वहीं आप विधायक सोमनाथ भारती ने कहा कि एमसीडी की तरफ से स्कूलों की जमीन बेचने के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने डीडीए मीटिंग में कार्रवाई की मांग की। डीडीए ने स्कूल बनवाने के लिए एमसीडी को जमीन दी थी, लेकिन बीजेपी कमर्शियल प्रोजेक्ट के लिए स्कूल की जमीन तक को बेचने पर उतारू है। उन्होंने कहा, डीडीए की मीटिंग में दिल्ली के उपराज्यपाल के सामने मौखिक और लिखित रूप से मुद्दा उठाया। डीडीए इस पर कार्रवाई करे और एमसीडी के सभी स्कूल आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार को सौंप दे। उन्होंने कहा, जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के स्कूलों को विश्व स्तरीय बनाया, वो एमसीडी के स्कूलों को भी सवार दे। साथ ही उन्होंने बीजेपी के इस कदम की निंदा की और कहा कि ये माफी योग्य बिल्कुल नहीं है। 15 साल से बीजेपी शासित एमसीडी अब बच्चों का अधिकार छीनने में लगी हुई है। मैं आपको बता दूं कि एमसीडी अब लगातार दिल्ली के स्कूल बेचने में लगी हुई है। क्या है पूरा मामला? हमारे साथ सोमनाथ भारती जी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या है पूरा मामला? देखिए, कारण क्या है कि जिसको जो आता है वो करता है। भाजपा कांग्रेस को आज तक स्कूल बनाना नहीं आया, लोगों के लिए अस्पताल बनाना नहीं आया, बिजली सस्ता करना नहीं आया, माफ़ करना नहीं आया, तो वो उनकी बात है। हमें आता है स्कूल बनाना। तो ये दिल्ली के अंदर स्कूलों की जो व्यवस्था है सरकारी स्कूलों की, वो दो तल पे है। कुछ स्कूल एमसीडी के हैं जहाँ के भाजपा 15 साल से है, और कुछ स्कूल हमारे पास है दिल्ली सरकार के पास, जिसका कायाकल्प करते हुए देश का पूरे विदेश में ये चर्चा हर तरफ हुई कि किस प्रकार से केजरीवाल जी ने स्कूलों का कायाकल्प कर दिया। जो कि जब तक आप शिक्षा की व्यवस्था ठीक नहीं करोगे तो ये आशा करना कि भारत के अंदर सभी लोगों को क्वालिटी एजुकेशन मिल जाएगा, यह असंभव सी बात है। गरीब व्यक्ति के पास खाने को नहीं होता, वो जो क्वालिटी एजुकेशन प्राइवेट स्कूल्स में देते वो कहाँ से देंगे? तो ये बहुत बड़ा सपना केजरीवाल जी ने पूरा किया। वहीं दूसरी तरफ भाजपा शासित एमसीडी में भाजपा स्कूलों को ठीक क्या करती, स्कूलों की ज़मीनों को अब वो कमर्शियल कारणों से बेच रही है। तो ये बहुत दुखद है। तो आज माननीय एलजी साहब की मीटिंग थी, चूँकि मैं मेंबर अथॉरिटी हूँ डीडीए के अंदर, तो आज उस अथॉरिटी मीटिंग के दौरान एलजी साहब के सामने ही बात मैंने उठाई कि अगर एमसीडी से, चूँकि एमसीडी में बैठी भाजपा से एमसीडी के स्कूल नहीं संभल रहे तो उसको छेड़े नहीं, उसको बेचे नहीं, 3 महीना रोक ले। एमसीडी का चुनाव है और हम देखेंगे, चूँकि हमें संभावना ये कि दिल्ली वासी हमें सौंपने जा रहे हैं एमसीडी, लग रहा है पूरी तरह से, तो हम उसको जो हमारे दिल्ली सरकार के स्कूल हैं उसके स्तर पे लेके आएंगे। मैंने लिखित में भी बात कही, ये मैंने चिट्ठी दी है उनको, ये जो चिट्ठी है, ये चिट्ठी दी है, उसमें लिखा है बाकायदा, अगर वो एमसीडी हाथ खड़ा कर रही है, भाजपा शासित एमसीडी हाथ खड़ा कर रही है, तो सारे स्कूल्स मनीष जी को दे दो, दिल्ली सरकार को दे दो, हम बना लेंगे। हमको स्कूल बनाना आता है, हमारी एक्सपर्टीज इसी में है, हमारी राजनीति इसी की है, स्कूल का, अस्पतालों का। क्योंकि हमारा मानना है कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो सपना है, एक भारत जहाँ के सबको बराबरी का हक मिले, वो तभी हो सकता है जब शिक्षा के अंदर समानता का अधिकार मिल पाएगा। तो ये था हमारे साथ सोमनाथ भारती जी, जिनका साफ कहना है कि बच्चों के शिक्षा के अधिकार का जो लैंड है उसे उन्होंने आज एलजी साहब के सामने प्रस्ताव रखा है कि इन लैंड्स को ना छेड़ा जाए, क्योंकि 2 महीने बाद जो दिल्ली में एमसीडी के चुनाव है उसमें कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को उम्मीद है कि वो पूर्ण बहुमत के साथ एमसीडी में सरकार बनाएगी और शिक्षा का जो ये क्षेत्र है उसे आगे बढ़ाएगी। दिल से जनतंत्र टीवी के लिए अपने सहयोगी मोहम्मद आसिफ के साथ भावना की रिपोर्ट। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.